हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। विलगित छोटी छोटी जनजातीय आबादियों के विषय में कौन सी एक बात सही है? हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए, अपने जीवन काल में दृढ़ देह पेशियां विकसित करने में समर्थ कुश्तीबाज इस लक्षण को अपनी संतति में पहुंचा देते हैं। विकल्प बी, उनकी आबादियों के साइज में कोई परिवर्तन नहीं होता क्योंकि उनका जीन कोश बड़ा होता है। विकल्प सी, उनकी आबादी में गिरावट आती है क्योंकि उनके लड़के लड़कियों की शादी केवल अपनी ही जनजाति के लड़के लड़कियों से होती है। विकल्प डी, वंशागत रोग जैसे कि वर्णांतता पृथक समष्टि में नहीं फैलते हैं। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है विलगित जनजाति। देखिए, अगर बात की जाए विलगित जनजाति के विषय में कि आखिर विलगित जनजाति क्या होती है, तो देखिए विलगित जनजाति क्या है? जनजातीय समुदाय की संख्या छोटी होती है। विलगित जनजाति जो के समुदाय की जो जनसंख्या होती है वह क्या होती है? समुदाय की जो जनसंख्या होती है वह क्या होती है? वह छोटी होती है तथा अन्य जनजातीय समुदाय से अलग थलग रहे हैं। यह क्या है? पहली चीज क्या है? विलगित जनजाति क्या होती है? यह जनजातीय समुदाय की जनसंख्या में छोटी होती हैं। यह क्या देखेगी? विलगित जनजातियां जो होती हैं समुदाय में क्या होती हैं? इनकी जनसंख्या क्या होती है? छोटी होती है तथा यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? यह अन्य जनजातीय समुदायों से अलग थलग होती है। यह क्या होती है? जो अन्य जनजातीय समुदाय हैं, अन्य जनजातीय समुदाय से अलग थलग होते हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो आपको यह पता होना चाहिए कि विलगित जनजाति होती क्या है। विलगित जनजातियां वे जनजातियां होती हैं जो समुदाय में जिनकी जनसंख्या क्या होती है? छोटी होती है और वे अन्य जनजातीय समुदाय से क्या होते हैं? अलग थलग होते हैं तथा इनके जो जीन होते हैं उस क्षेत्र में रहने वाले और क्या कहते हैं? वह पलायन नहीं करेंगे। इनके जो जीन हैं तथा वहां पर रहने वाले जो लोग हैं वहां क्या कहते हैं? इनमें क्या देखा है? इनमें क्या देखा जाता है कि इनमें क्या होता है? पलायन नहीं होता है। इनमें पलायन नहीं देखा जाता है तथा यहाँ पर क्या देखा जाता है? जो संतान होती है वह किसका परिणाम होती है? यहाँ पर संतान अंतर प्रजनन का क्या होती है? संतान यहाँ पर अंतर प्रजनन का परिणाम होती है। तो विलगित प्रजातियां वे प्रजातियां होती हैं जो समुदाय में जिनकी जनसंख्या छोटी होती है, अन्य जनजातियों के समुदाय से यह अलग थलग होती है तथा इनमें क्या होता है? जो जीन होता है वो उसी क्षेत्र में रहता है। इनमें पलायन नहीं देखा जाता और इनमें क्या होता है? इनमें जो संतान उत्पन्न होती है वो अंतर प्रजनन से ही उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति अगर हमें किसी जनजाति में देखने को मिलती है तो वो कैसी जनजाति होगी? विलगित जनजाति होगी। हमारे पास हमें बताना है कि विलगित जनजाति के लिए सही बात कौन सी है। तो देखिए, विकल्प ए दिया गया है, अपने जीवन काल में दृढ़ देह पेशी विकसित करने में समर्थ कुश्तीबाज इस लक्षण को अपनी संतति में पहुंचा देते हैं। तो यह गलत है कि जो कुश्तीबाज जिसके अंदर क्या हो चुके दृढ़ पेशियां बनी हुई उसने बनाई हैं वह अपनी अन्य संतानों को पहुंचाते हैं। यह क्या कथन होता है? गलत। विकल्प बी दिया गया है, उनकी आबादी का साइज में कोई परिवर्तन नहीं होता क्योंकि उनका जीन कोश बड़ा होता है। तो देखिए, अभी मैंने बोला कि यहाँ पर क्या होता है? यह क्या है? जनसंख्या में छोटी होती है तो इसका मतलब क्या है? इनका जीन कोश भी क्या होता है? छोटा होता है, जिस कारण यह क्या होता है? गलत। विकल्प सी दिया गया है, उनकी आबादी में गिरावट आती है क्योंकि उनके लड़के लड़कियां की शादी केवल अपनी ही जनजाति के लड़के लड़कियों से होती है। तो यह यहाँ पर सही है। यहाँ पर क्या देखा जाता है? अगर वो जनजाति क्या होंगी? विलगित होंगी तो वहां पर क्या देखा जाएगा? वहां पर ये देखा जाएगा कि उनकी आबादी में गिरावट आएगी क्योंकि जो उनके बीच में क्या होता है? एक ही अपने ही समुदाय के बीच में वो रहते हैं और जनजातियों के साथ वो अलग थलग रहते हैं। तो यहाँ पर क्या देखा जाएगा कि उनके बीच में क्या देखी जाएगी? आबादी में गिरावट देखी जाएगी। विकल्प डी दिया गया है, वंशागत रोग जैसे कि वर्णांतता पृथक समष्टि में नहीं फैलती है। तो यह भी यहाँ पर क्या होता है? गलत होता है। तो दिए हुए विकल्पों में जो हमारा सही विकल्प है वो है विकल्प सी। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।